हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महात्म की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्णाय हराय परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंस चारूर्मर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृपा कोर से मूक बोलते, पंगु डोलते हैं अविराम। पूर्ण काम विश्राम जगत में, माधव परमानंद प्रणाम। हे वसुदेव देवकी नंदन, दिव्य दिनेश परम सुखधाम। कंस और चारूर निकंदन, जगत गुरु श्री कृष्ण प्रणाम। जगत गुरु श्री कृष्ण प्रणाम। ऐसा कहा गया है कि अपने जीवन में सभी को गुरु अवश्य धारण करने चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं होती। और ये केवल इसलिए कहा गया है कि गुरु के बिना गति क्यों नहीं होती, कि गुरु का जो मंत्र होगा, जब जपेंगे, गुरु की मानेंगे, तो गुरु आपको गलत काम करने से बचाएगा और आप गलत काम नहीं कर पाएंगे, तो इसी कारण आपकी गति हो जाएगी। तो गुरु की मानो, गुरु को मानो, लेकिन गुरु की भी मानो। अगर गुरु की मानेंगे तो वो आपको भव सागर से पार लगा देगा, यानी कि गलत काम नहीं होंगे तो आप भव सागर से पार लग जाएंगे। आज का अध्याय हम 21वां अध्याय बोल रहे हैं। पिछले 20वें अध्याय में हमने जाना कि शुत जी ने बताया कि वृक्ष की कोटर में एक बहुत बड़ा भयंकर सांप निकला और उसने अपना पाप रूपी देह त्याग कर, हाथ जोड़कर वहां सुखदेव जी के पास बैठ गया और आगे की उसने कथा सुनी। सुखदेव जी कहने लगे कि शंख मुनि और व्याध दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी दशा यहाँ पे ऐसे किस प्रकार हो गई? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी बुद्धि हो गई थी और अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई, ये सब हमें बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह दंडवत पृथ्वी पर गिरकर सिर झुका के हाथ जोड़ के कहने लगा, मैं प्रयागराज निवासी कुसीद मुनि का पुत्र, ब्राह्मण, रूप यौवन और विद्या में बड़ा चढ़ा, बहुत बोलने वाला, धनवान और सदा मद से गर्वित रहता था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार्य, ब्याज लेना, यही बस मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर कोई श्रद्धा नहीं थी। इस तरह से मेरा सभी समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहां चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातः काल स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन करके और उनकी कथा सुनते थे। मैं भी उस सभा में पगड़ी पहनकर, पान चबाकर वहां कौतुक देखने जाता था। वहां जाकर कभी मैं उनकी हंसी उड़ाता था, कभी निंदा करता था। ऐसी लोक बातों से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता था और उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, आयु कम हो गई और 14 मनवंतर तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनि भोगकर अब मैं इस विशाल वृक्ष की कोटर में महाक्रूर सर्प की योनि पाकर निवास कर रहा था। हे विप्र, आपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल से 10 सहस्त्र वर्ष से निराहार निवास कर रहा था। उसने ऐसा बताया कि देव योग से आपके मुख कमल से निकली कथा को चक्षु गोलक द्वारा सुनने से मेरे सभी पाप दूर हो गए हैं और अब मैं सर्प योनि को छोड़कर दिव्य देह धारण करके आपकी शरण में आ गया हूँ। मैंने तो कहीं भी कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग मुझे कैसे प्राप्त हुआ? अब आप मेरे पे ऐसी कृपा करिए जिससे मेरी धर्म में बुद्धि हो जाए, सुंदर गति मिले और सच्चरित साधु महात्माओं की संगति मिले, विष्णु भगवान में प्रीति हो और उनको मैं कभी ना भूलूं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार अनेकों स्तुति का हाथ जोड़कर
सिर झुकाकर वह मुनि के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि ने प्रेम से भर के उसके दोनों हाथों को उठाया और अनुग्रह कर भावी वृतांत कहने लगे। हे ब्राह्मण, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म श्रवण करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। तू क्रम से अतिवाहक लोगों को जाकर फिर दर्शान देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में तू विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति स्मृति होगी और अपनी गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कथा में लगा रहेगा और वैशाख के जो नियम बताए हैं उसको तू करेगा। जब तू सिद्धि प्राप्त करके संपूर्ण बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर मुनि चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, हे मुनि, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और मुझे उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वे परिक्रमा देकर आज्ञा ले स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, तब संध्या को जाने पर शंख मुनि ने व्याध को संतुष्ट हो सायंकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनाकर रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चित होकर प्रसन्न मन से व्याध को बुलाकर और उसके सिर पर प्रोक्षण करके राम ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने और मरण पर्यंत तक इन्हीं धर्मों का करने से उपदेश दिए। यानी कि उन्होंने राम नाम की मंत्र दीक्षा दे दी और कहा कि इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा, तू वाल्मीकि नाम से इस लोक में प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक तो जब तक नेत्रों से ओझल ना हुए उनके पीछे गया। फिर शंख मुनि को देखता रहा और उनका ध्यान जो है अपने हृदय में करता रहा। इस तरह से व्याध ने अपना जन्म पूरा किया और वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। एक सरोवर के किनारे कृणु नाम के मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बांबी बन गई थी। इसी हेतु से उन्हें वाल्मीकि ऋषि भी कहने लगे। फिर तप के अंत में जब कृणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई दिए तो उनका चित्त चलायमान होने लगा और एक भील जाति की स्त्री को लाकर के वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद में राम कथा रचकर प्रसिद्ध प्राप्ति की। रामायण जो है वो वाल्मीकि रामायण सुनी होगी, बहुत संगीतमय रामायण है, बहुत अच्छी होती है। तो ये वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी। शुद्धदेव जी कहते हैं कि इसी प्रकार वैशाख मास में व्याध के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषि प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक आख्यान को सुनेगा और औरों को सुनाएगा उसे मोक्ष प्राप्त होकर उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। इस वैशाख मास में दान करने का बहुत महत्व है। जैसे गर्मी बहुत पड़ती है तो आप इसमें छतरी दान कर सकते हैं, जूता दान कर सकते हैं, ठंडी चीजें पीने की शरबत इत्यादि वो सब दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, कपूर दान करते हैं, कपूर क्योंकि ठंडक पहुंचाता है, कपूर दान कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, अन्न दान, जल दान। तो इस तरह से अनेक प्रकार का दान करके आप अपना जीवन सफल बनाएं और अनेक प्रकार के दुखों से छुटकारा पाएं। इति 21वां अध्याय संपूर्ण। जय जय श्री राधे श्याम।